हेलो, स्टार्ट करें। हमें 3 रूल सुनने हैं ध्यान से। लास्ट टाइम भी मैंने बोला हुआ था, पर फिर से रिपीट कर रहा हूँ। और ये केवल तुम लोगों को, देखो मैंने तुम्हें एक बात बताई, रियली वांट टू सॉल्व द पैसेज, तो आप क्या करें, बिना सोचे समझे 50 पैसेज सॉल्व कर दें। बिना सोचे समझे मतलब उसमें आपको ये नहीं सोचना है मुझे पैसेज लगाना, तुम तो बस एक चीज माइंड में दिमाग में रख लो कि मुझे पैसेज सॉल्व करना नहीं आता और ना मैं कर पाता। बस अब मुझे 50 पैसेज ऐसे सॉल्व करने हैं कि बस सारे मीनिंग देख देख कर, भले ही मुझे देखना पड़े, कितना भी ढूंढना पड़े, उससे क्या हो जाएगा, आपको एक आइडिया हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। एक चीज, जिस दिन आपने 100 पैसेज लगा दिए ना, अगर आपने रेगुलर रिदम में एक कंसिस्टेंसी के साथ अगर आपने 100 पैसेज लगा दिए, मैं ये गारंटी देता हूं आप 101 बार पैसेज जो लगाओगे, वो क्या होगा, ये सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। लेकिन इतना तो हमें करना पड़ेगा, तो आप पैसेज नहीं लगा सकते, लगा लेंगे ना। अगर एक दिन छोड़कर भी लगाओगे तो साल भर में आराम से लग जाएंगे। ठीक है ना। उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है पैसे सॉल्व। अगर आपको आता है तो आपको 15 मिनट लगेंगे, नहीं आता है, बहुत अच्छा आता है तो 10 मिनट, और थोड़ा शुरू ही कर रहे हो तो आप आधा घंटा मान लो। ठीक है ना। अब चलो ह्यूमन टेंडेंसी के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, मैंने तुम्हें बोला था कि हर बार आपको क्या करना है, पैसेज के पहले क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट रूल ऑफ सॉल्विंग द पैसेज, यू नीड टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट वेरी केयरफुली। क्वेश्चन को कैसा रीड करना है, केयरफुली। हर क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिन पर क्या फोकस किया जाता है, तो आपको वो कीवर्ड्सों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है। उसमें भी मैंने फर्स्ट रूल क्या है कि आपको क्वेश्चन पहले पढ़ना है। दूसरा दूसरा रूल क्या है कि जो वन वर्ड आंसर है, अगर आपको उनका आंसर आ रहा है तो आप तुरंत क्या कर दें, लगा दें। क्योंकि जितनी जल्दी पैसे सॉल्व हो उतना ज्यादा बढ़िया है हमारे लिए, वो टाइम सेविंग है। जो क्वेश्चन आते हैं, आप कभी भी पेपर देने जा रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, क्या करें, जो क्वेश्चन आ रहे हैं सबसे पहले उनको खत्म करें, क्योंकि वो टाइम सेव कर चुके हैं। जो क्वेश्चन हमें आता है उसकी खास बात ये होती है, नेचुरल फंक्शन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग कि जो क्वेश्चन हमें आते हैं उनको हम फास्ट करते हैं। ठीक है। दूसरा, अब इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जो भी डेटा से रिलेटेड होगा, फिगर से रिलेटेड होगा, कोई नेम से रिलेटेड हो, ऐसे क्वेश्चन होते ना, तो फर्स्ट पे ही कर लें। इस क्वेश्चन में हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, उन क्वेश्चन को लास्ट के लिए छोड़ दें, क्योंकि उनके लिए हमारे पास ज्यादा टाइम मिल जाता है, हमारे पास हम मैनेज हो जाती हैं सारी चीजें। इट इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग, पता है, पैसे सॉल्व करना भी एक टाइम बैलेंस है। बैलेंस मतलब क्या है, टाइम को बैलेंस करना जैसा है। ठीक है ना बात। तो क्या करना है, क्वेश्चन रीड करना है, उनके की पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, क्या पूछा गया है। फिर पैसेज से भी रिलेट करना है, हमें पैसेज से रिलेट करना है कि वो पैसेज से के हिसाब से होना चाहिए। मैं भी पैसेज ये पहली बार ही पढ़ने वाला। ठीक है। दूसरा क्या है कि आपको जो भी फिगर वाले हैं, जो भी नाम वाले क्वेश्चन है, उसको क्या करना है, हमें सबसे पहले करना है। ठीक है कि नहीं है, फटाफट। अब ऐसा नहीं करना हमें, मैंने तुम्हें बताया था ना, सबसे ज्यादा लड़के लड़कियां क्या गलती करते हैं, गलती की जाती है कि मुझे मार्केट से 10 आइटम चाहिए, है ना। मान लो मुझे सब्जी चाहिए, कुछ 4-5 तरह की सब्जी चाहिए, धनिया मिर्ची सब। मैं क्या गया, घर गया, घर जाने के बाद उनसे पूछा क्या चाहिए, उन्होंने कहा मिर्ची चाहिए। अब देखो ना, एक बार चला गया मिर्ची लेकर आ गया, फिर दूसरी बार पूछ रहा हूँ अब क्या चाहिए, फिर दोबारा से लेने के लिए जा रहा हूँ। फिर है ना, जैसी जैसी जरूरत पड़ती जा रही है, फिर लेने के लिए जा रहा हूँ। पता चला दिन में क्या 10 चीजों की जरूरत है, 10 बार मार्केट जा। ऐसा नहीं करना, यही हम गलती करते हैं, पता है तुम्हें, पैसेज में। हर क्वेश्चन के बाद में फिर पैसेज को रीड करते हैं, हर क्वेश्चन के बाद में फिर पैसेज को रीड। समझ पा रहे हो मैं जो बात बोल रहा हूँ, करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। हमें क्या करना है, घर पे जाना, एक बार में ही प्रॉब्लम को क्या करना है, पूछ लेना, भाई क्या क्या चाहिए, लिस्ट बना दें, और फिर क्या करें, डायरेक्टली मार्केट से एक ही बार में लाना। दिस इज द वे टू सॉल्व द क्या है, पैसेज। समझ पा रहे हो, एक बार में क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। क्वेश्चन जितना अच्छा आप रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जितना अच्छा क्वेश्चन समझ पाओगे, आंसर उतना जल्दी मिलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, करें स्टार्ट। तो आपको, यू विल गेट हियर 15 मिनट्स टू मींस कंप्लीट पैसेज के लिए हमारे पास कितना होगा, 15 मिनट्स। आपको क्या करना है, 10 मिनट्स या 7 to 8 मिनट्स दिए जाते हैं आपको क्वेश्चन रीड करने के लिए। ठीक है। और उसके बाद में आपको पैसेज की, ठीक, ज्यादा बड़ा पैसेज नहीं है, आई थिंक आज का छोटा ही वाला है ना, मैंने देखा तो है लेकिन पढ़ा नहीं है। तो फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करें, फर्स्ट क्वेश्चन से देख लो इसका क्या है। क्वेश्चन गिवन इन द बिलो इन द सर्टेन वर्ड्स, एक्सप्रेशंस आर गिवन इन द बोल्ड द पैसेज टू हेल्प यू टू लोकेट देम व्हाइल आंसरिंग सम ऑफ द क्वेश्चंस। इसका मतलब है कुछ बोल्ड इटैलिक मतलब बोल्ड लेटर में लिखे हुए हैं, वो क्या करेंगे, आंसर को हेल्प करेंगे हमें जल्दी आंसर ढूंढने।
थोड़ा बहुत, ठीक है। देखो यहाँ पर कुछ बोल्ड लेटर्स दिए भी हैं, प्रेजेंट दिया हुआ है, ऐसे कुछ दिए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को मैं रीड करूँ कि आप ही रीड कर लेंगे? कर लेंगे सर? हाँ, मैं तो बाद में करवाऊंगा, ठीक है। आप लोगों को टाइम दिया जाता है, ठीक है। यू विल गेट 15 मिनट्स। आई विल रीड इन माई ऑन। बढ़े आगे। बढ़े आगे। डन। डन। हाँ, फिफ्थ, अच्छा फिफ्थ का क्या आंसर इधर है? तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? Caution, the word uttered by the Pharaoh of Brazil suggested that he was extremely apart. Sixth one. Done? People are done? Well, I had gone to Canada in 1874, treating a patient who was seriously ill, helping the deaf and dumb children to hear and speak, undergoing medical treatment for himself, और उसके बाद में फोर्थ वन उधर होना चाहिए आई थिंक। हाँ, devoting his full time to his invention, giving demonstration of his done. Well, establishing for deep and dumb children, so he was an expert scientist, a curious explorer, a dedicated social worker, genuinely emphatic towards the technology, none of these. And उसके बाद में टेंथ, टेंथ वाला और choose the word group of the word which is most nearly the same in the meaning of the word printed in the bold. Dedicated, appointed, developed, devoted, religious, not worthy. Apart from, addition to, at the long distance, separated from, a change drastically, as against, revolutionize, revolutionize. हमें इसका सिमिलर मीनिंग ढूंढना है इनके। affect adversely, develop gradually, eliminate completely, change drastically, emphasize favorably. एंड देखो वन वर्ड अब इसमें, चूज द वर्ड विच इज द मोस्ट अपोजिट साइड इन द मीनिंग। मीन्स अपोजिट वर्ड ढूंढना है हम लोगों को, किस किसका? प्रेजेंट, स्ट्रेंज और कंटिन्यूड। और एग्जाम्पल में देख सकते हैं, प्रेजेंट एडमायरेबल, डिस्गस्टिंग, नाइस, indecent, nice, unexpected, strange, familiar, unseen, unfamed, conservative, novel, continue, regular, destroyed,
फ्री कॉर्नर, सस्पेंडेड और कैरीड। पढ़ें आगे, पढ़ें पैसेज। हाँ, तो एक बार मेरे साथ में क्वेश्चंस पढ़ते हैं। हाँ, तुमने पढ़ लिए हैं? अभी तो तुम्हें ही करना है, सॉरी मुझे नहीं करना अभी तक। पैसेज पढ़ो आप लोग। आई विल नॉट डू एनीथिंग नाउ। एट लास्ट आई विल सॉल्व। ठीक है, पढ़ा है आगे। आप लोग जो भी कीवर्ड मिले उसको लिख सकते हैं चाहें तो। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ। ऊपर करें हो? डन, गुड, गॉट इट। चलो वंस अगेन फिर से क्वेश्चन लगाएं। आप आंसर अपने रजिस्टर में नोट करते चलें, का भी आंसर मिलेगा। पढ़ लिया ना सब लोगों ने एट लास्ट? चलो फटाफट देखते चलें। फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर लिखते चलें। I was thinking it's difficult task to solve the passage. It's quite easy because I was standing aside. Could convey, कन्वे ही तो है। अच्छा कन्वे ही होना चाहिए, ये कन्वे होना चाहिए यहाँ पर, ये इसने गलत लिखा होगा जरूर, क्योंकि वो ग्रामवेल कुड कन्वे विथ वॉटसन, कन्वे होना चाहिए वहां पर, कन्वे नहीं होता बात करना। चले ऊपर। एवरीबडी हैज डन। सेकेंड वन डन। ऊपर बढ़े। ऊपर करूँ ऐसा? The word uttered, uttered by the fifth one.
ठीक है अभी, ठीक। हाँ, एजुकेटेड मतलब उत्साहित, उत्साह होना है। डन, पर करूंगा, डन, करें ऊपर, चलें, पर करें। हाँ, डन, देख लें भाई। इसको तो फटाफट मिलेगा आंसर। किसी भी पोस्ट पर, पद पर तैनात कर देते हैं ना, पद पर स्थापित कर देते हैं। कोई मेजर आया, उसको क्या है, डायरेक्टली कोई साइंटिस्ट उसको पोस्ट दे दी, पद पर तैनात कर देते। अपार्ट फ्रॉम, देख ली। अच्छा, एक और भी है ना, रेवोल्यूशनाइज, नाइज, और भी है। ड्रास्टिकली मतलब होता है तेजी से। डन, देखें अब एक बार क्वेश्चन मेरे साथ देखो फटाफट, क्योंकि मुझे भी तो ढूंढना पड़ेगा ना वो जो ट्रिक आप लोगों को बताने वाला हूँ, वही मैं भी अपनाने वाला हूँ। चलो फटाफट देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अभी पैसेज पहले रीड करने से पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं ध्यान से। अब और देखेंगे उनमें से कितने क्वेश्चन वन वर्ड वाले हैं। फटाफट देखो। What according to the passage was contribution of invention of telephone? पैसेज के अनुसार टेलीफोन का इन्वेंशन क्या कंट्रीब्यूट करता है? इंटरेक्शन बिटवीन द टू पर्सन एट सम डिस्टेंस वाज पॉसिबल। दो लोगों के बीच में मतलब दूरी पे जो खड़े हैं उनसे बातचीत करना। रिच पीपल वर एबल टू कम्युनिकेट विद अदर्स। अमीर लोग कम्युनिकेट कर सकें, केवल ये टेलीफोन का कंट्रीब्यूशन है क्या? है ना, कंट्रीब्यूशन मतलब क्या उसने क्या दिया है, टेलीफोन के आविष्कार से हमें लोगों को क्या मिला है, इसने समाज में क्या कंट्रीब्यूट किया है। ग्रामवेल कुड कन्वे विथ वॉटसन, यहाँ पर कन्वे होना चाहिए, वॉटसन आई थिंक कोई व्यक्ति होना चाहिए दो, है ना, और दोस्त वगैरह कुछ तो होना चाहिए। ग्रामवेल कुड कन्वे विथ वॉटसन, जो ग्रामवेल है ना वो क्या है, वॉटसन से कन्वे कर सके, बात कर सके। रिगार्डिंग इन्वेंशन थ्रू टेलीफोन, टेलीफोन के थ्रू बात कर सके इन्वेंशन के बारे में। इट रिवॉल्यूशनाइज्ड ह्यूमन लाइफ, इसने क्या कर दिया है, मतलब क्रांति ला दी है। नन ऑफ दीज, है ना, क्या कंट्रीब्यूशन है, एक क्वेश्चन ये देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेड वेल टू इन्वेंट टेलीफोन, ऐसी कौन सी चीज है जिसने, है ना, जो ग्रामवेल है उनको क्या किया होगा, उत्साहित किया होगा टेलीफोन बनाने के लिए। टीचिंग एक्टिविटी अंडरटेकन बाय वेल वाज कंसीडर्ड नॉवल पर्टिकुलरली बिकॉज, मतलब जो कोई आविष्कार करने वाला व्यक्ति था कि टीचर था, है ना, तो ये है कि उन्होंने टीचर एक्टिव मतलब उनकी जो टीचिंग एक्टिविटी उन्होंने क्या दिया, क्या उनको मतलब क्या बनाता है, महान बनाता है क्या। वेल देखो, द टीचिंग एक्टिविटी अंडरटेकन बाय वेल, जो भी टीचिंग एक्टिविटी जो वेल के द्वारा दी गई वाज कंसीडर्ड नॉवल, उनको बनाती है, क्या बनाती है, महान बनाती है, तो वो ऐसे क्या है एक्चुअली में, उनको वहां पर बताता है कि वो जो वेल है वो किस टाइप के आदमी है, कुछ ऐसा। ही वाज टीचिंग द फिजिकल, मतलब किस तरह, किन लोगों को
पढ़ाते हैं वो, या किन लोगों के लिए उन्होंने वो टीचिंग एक्टिविटीज बनाई गई थी। वेल वॉज कंसिडर्ड नोबल पर्टिकुलरली बिकॉज उन्होंने जो टीचिंग एक्टिविटी थी वो एक्चुअली में किन के लिए बनाई थी, ऐसा कुछ। हाँ, कि जिनके टीचिंग एक्टिविटी जो बनाई गई थी, वेल वॉज कंसिडर्ड, जो टीचिंग एक्टिविटीज बनाई गई थी वेल के द्वारा वॉज कंसिडर्ड, कंसिडर की जाती थी, किस चीज के लिए कंसिडर की गई थी, ये ऐसा। थर्ड, ग्राम विल मेड द टेलीफोन will of his invention the emperor from the city of, ये किसके शासनकाल में उसने बनाया था, किसके शासनकाल में ग्रामवेल ने टेलीफोन बनाया था और किसके लिए बनाया था, किस सिटी के लिए, किस शासनकाल में बनाया था, है ना। एडनबर्ग, फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया, हाँ, ब्राजील, बोस्टन, नन ऑफ दीज। यहाँ पर क्या है कि हमें ये ध्यान में रखना है भाई किसके लिए बनाया गया था, किस सिटी के अंडर उसमें बनाया था। द वर्ड अटर्ड बाय द, ये यहाँ पर एम्परर मतलब क्या, एम्पररी होता है वो, ठीक है कि नहीं, शासक ऑफ ब्राजील सजेस्ट दैट ही वाज एक्सट्रीमली, जो अटर्ड वर्ड है वो क्या सजेस्ट करता है, उसने किस सेंस में वहां पर बोला था, किस सेंस में ये वर्ड बोला था उसने, एंग्री, गुस्से में बोला था, या फिर इंसल्ट, सरप्राइज, हेजिटेटेड, सैड। मतलब इस पर ध्यान देखना है कि ये अटर्ड जो वर्ड है ना, आ गया, अटर्ड जो वर्ड है वो उसने किस सेंस में बोला था। के बाद में 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज एज अ क्वालिटी ऑफ ग्रामवेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज ऑफ क्वालिटी ऑफ ग्रामवेल, कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो ग्रामवेल के अंदर नहीं है इसमें से। लवर ऑफ आर्ट, काइंडनेस, इसमें से यानी कि ग्रामवेल की क्वालिटियों पर भी देखना है कि ये किस टाइप के व्यक्ति थे। द नॉर्थन अमेरिका पेड देयर लास्ट रिस्पेक्ट टू वेल बाय, नॉर्थन अमेरिका पेड देयर लास्ट रिस्पेक्ट टू वेल बाय, जो नॉर्थ अमेरिका के लोग थे उन्होंने उनको लास्ट रिस्पेक्ट किस तरीके से दी गई थी, उनके द्वारा क्या, क्यों दी गई थी, मतलब किस तरीके से दी गई थी उनको। के बाद में बेल हैड गॉन टू कनाडा इन 1874, ये ग्रामवेल है ना, कनाडा गए होंगे 1870 में, ये फिगर वाले हैं, ये क्या है, जल्दी समझ में आ सकते हैं क्यों गए थे भाई। ट्रीटिंग अ पेशेंट हु वाज सीरियसली इल, हेल्पिंग द डीप एंड, तो डंप नहीं पढ़ते हैं, डंप पढ़ते हैं, अकेला वी साइलेंट होता है इसमें। एंड इसके बाद में हम लोगों ने क्या है, कौन कौन से वर्ड हैं जिन पर हम लोगों को ध्यान दिया है। वेल एस्टेब्लिशिंग एन इंस्टीट्यूट फॉर डीप एंड डम चिल्ड्रन सोज दैट ही वाज, जो ग्रामवेल है उन्होंने क्या है, कोई इंस्टीट्यूशन बनाया होगा, स्थापित किया होगा जरूर इनके लिए, डीप एंड डम मतलब गूंगे और बहरों के लिए, बच्चों के लिए, हाँ, है ना, गूंगे और बहरे बच्चों के लिए बनाया होगा, तो वो क्या दर्शाता है। और हमें क्या है, किस किस का, इनका हमें डेडिकेटेड यहाँ पर देख लेंगे हम लोग, अपार्ट फ्रॉम ये किस किस सेंस में प्रयोग किए गए हैं, और रिवॉल्यूशनाइज, है ना, और इसके बाद में अपोजिट वर्ड में हमें क्या देखना है, प्लीजेंट, स्ट्रेंज, कंटिन्यू, कंटिन्यू स्ट्रेंज मतलब अजनबी, कंटिन्यू लगातार, प्रेजेंट मतलब, प्रेजेंट मतलब क्या होता है भाई, हाँ हाँ, तारीफ करते हुए, मतलब एक आनंद पूर्वक, ठीक है कि नहीं है। अब उसका अपोजिट वर्ड हम लोगों को देखना है, वैसे भी नॉर्मली तो मिल ही रहे हैं, है ना, लेकिन अब देखते हैं कि पैसेज में इनका किस सेंस में यूज करते हैं, फटाफट देखते चलते हैं। तो पहला, my God, it speaks, uttered the emperor of the Brazil, and the receiver of the telephone slipped from his hand and banged the ground. At the other hand, Alexander Graham Bell was still on life. क्या था, My God, जैसे बोलते हैं ना हम लोग, हे भगवान, बोलते हैं ना, कोई चीज सरप्राइजिंग कोई चीज देखते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा है, My God, हे भगवान, it speaks, ये मतलब ये बोलता है, कौन बोलता है, uttered the emperor of Brazil। फर्स्ट टाइम आपने फोन देखा, जैसे होता है ना, मैं तो बता देता हूँ, पुरानी जो लेडीज होती है ना, वंस इट हैपेंड विद इन माय हाउस, जब फर्स्ट पहली बार फोन आए थे, तो फोन आए थे ना, तो फोन को फर्स्ट टाइम जब मेरी दादी ने फोन पे बात की, तो वो कांपने लगी, है ना, उनको ये इतनी दूर से कैसे आवाज आ रही है, समझ रहे हो ना। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर क्या है, ये जो शासक है ब्राजील का, वो क्या बोल रहा है, ये भगवान, ये बोलता है, टेलीफोन है वो क्या करता है, तो उसी सेंस में। अब ये किस सेंस में बोला गया, अटर्ड, ये सरप्राइजिंग हुआ, सरप्राइजिंग हुआ ना, अपन ने आंसर तो नीचे देखे ही नहीं है,
माई गॉड इट स्पीक्स अटर द एम्पर ऑफ ब्राजील द रिसीवर ऑफ द टेलीफोन, उसके हाथ में से जो रिसीवर था ना टेलीफोन का, स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड, उसके हाथ से छूट गया, एंड बैंग द ग्राउंड, और क्या है, ग्राउंड से टकराया, एंड द अदर हैंड अलेक्जेंडर ग्राहम बेल वाज स्टिल ऑन लाइन, और दूसरी तरफ अभी भी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल उस फोन के क्या है, लाइन पर होंगे। ये भगवान ये बोलता है कुछ इस तरीके से। This incident goes back to 1876 when at an exhibition in Philadelphia, हाँ फिलाडेल्फिया, सही प्रोनाउंसिएशन होगा, फिलाडेल्फिया यूएसए। अलेक्जेंडर मतलब क्या है, ये इंसिडेंट हमें ले जाता है 1876 की तरफ, जहां पर एक एग्जीबिशन हो रही थी, है ना, एग्जीबिशन जो की गई थी कहां पर, फिलाडेल्फिया में। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल वाज गिविंग अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हिज न्यू इन्वेंशन, ऐसा होता है ना, उन्होंने कोई डेमो, वर्ड कम्स फ्रॉम डेमोन्स्ट्रेशन, समझ रहे हो ना, तो उन्होंने क्या कर दिया, ग्राहम बेल ने वहां पर जाने के बाद में 1876 में यूएसए में वो क्या, एक एग्जीबिशन के दौरान उन्होंने अपनी न्यू इन्वेंशन का क्या किया, डेमो दिया, डेमोन्स्ट्रेशन कराया ऑफ हिज न्यू इन्वेंशन, दिस स्ट्रेंज इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रेंज मतलब यहाँ पर अजनबी, ये पहली बार देखा जाने वाला अजीब अजीब इंस्ट्रूमेंट, दिस स्ट्रेंज इंस्ट्रूमेंट नोन एज टेलीफोन, और ये क्या था, इसको किस नाम से जाने वाला है, टेलीफोन नाम, है ना। टेलीफोन ये दूर से बात करने के लिए होता है, टेली मतलब दूर से, है ना, समझ रहे हो ना। एंड वॉज टू रिवॉल्यूशनाइज लाइफ इन द ईयर टू कम, और ये आने वाले सालों में, आने वाले सालों में ये क्या है, क्रांति लेकर आने वाला था, कौन, ये इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर ये रिवॉल्यूशनाइज किस सेंस में प्रयोग किया गया, क्रांति, और स्ट्रेंज किस सेंस में यूज किया गया, अजीब। अपन लोगों को पहले भी मिस बोल्ड लेटर में दिया हुआ है। वेल वॉज बॉर्न एट हिडनबर्ग, स्कॉटलैंड, इनका जन्म कहां पर हुआ है, ग्राहम का, हिडनबर्ग स्कॉटलैंड में हुआ है। He was a teacher and was dedicated to the noble cause of teaching the deaf and the dumb, और इनका जन्म कहां पर हुआ, स्कॉटलैंड में, और इन्होंने क्या है, he was a teacher, वो एक टीचर थे, तो अच्छे लोग टीचर ही होते हैं, ठीक है, और he was a teacher and was dedicated to the noble cause of teaching the deaf and the dumb, और वो टीचर थे, और किस टाइप के टीचर थे, इन्होंने अपनी पूरी लाइफ क्या कर दी थी, डेडिकेट कर दी थी, समर्पित कर दी थी, किसके लिए, नॉवल कॉस्ट टीचिंग द डीफ एंड डम, गूंगे और बहरों के लिए पढ़ाते थे। ये कितना टफ काम हो गया, डिफिकल्ट टास्क हो गया कि नहीं हुआ। अब ड्यू टू सिवियर इलनेस वेल वाज सेंट टू कनाडा इन 1870, अब ये अपन को 1870 फिगर में लिखा हुआ है वहां पर, उस पर गौर कर सकते हैं। तो यहां पर बोल रहे हैं कि कुछ सीरियस इलनेस की वजह से, कुछ गंभीर इलनेस की वजह से, बीमारी के कारण उनको कहां भेजा गया, वेल वाज सेंट टू कनाडा इन 1870, तो यानी खुद की बीमारी के लिए, इसमें मेंशन किया था, अपन लोगों को आंसर मिल जाएगा ये। Where too he got engaged in helping the dumb deaf to hear and speak, और वो वहां पर भी क्या करने लग गए, वहां पर भी इंगेज हो गए, बिजी हो गए, किस चीज में, गूंगे और बहरों के लिए क्या है, मदद करने लगे, टू हियर एंड स्पीक, उनको सुनने की और बोलने के लिए क्या है, हेल्प करने लगे। Thereafter he shifted to the USA but continued with his work by opening a school for deaf and dumb, और फिर क्या हुआ, इसके बाद में वापस से वो कहां पर शिफ्ट हो गए, यूएसए में शिफ्ट हो गए, बट कंटिन्यूड, अब यहाँ पर कंटिन्यूड का मतलब है कि जारी रख उन्होंने किया, उन्होंने क्या किया, जारी किया यूएसए में शिफ्ट होने के बाद में, बट कंटिन्यूड विद हिज वर्क बाय ओपनिंग अ स्कूल फॉर अ डीफ एंड डम, और उन्होंने एक स्कूल खोला, उन्होंने एक स्कूल अपना काम जारी रखा, कौन सा, पढ़ाने वाला काम जारी रखा, यूएसए में पहुंचकर भी क्या है, कंटिन्यू उन्होंने क्या किया, ओपनिंग अ स्कूल, एक स्कूल खोलते हुए उन्होंने क्या किया। Well was fond of scientific inventions and was ever engaged in making some machines in his spare time, और ये काफी क्या, fond of scientific मतलब बहुत ही क्या है, कुछ लोग तुमने देखे होंगे कि कहीं भी देते ना उनको बड़ा मजा आता है, कोई भी चीज मिली ना उसको खोल देते हैं, तो ऐसे ही क्या है, जो ग्राहम बेल थे ना, फॉन्ड ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशन, नई नई चीजों को इन्वेंशन करने के लिए क्या थे, काफी इच्छुक थे, है ना, मतलब काम करते रहते, एंड वॉज एवर एंगेज इन मेकिंग सम मशीन्स इन स्पेयर टाइम, खाली टाइम में क्या है, कुछ ना कुछ बनाते रहते थे, कुछ ना कुछ इन्वेंशन वाली चीज बनाते रहते थे। अब यहाँ पर भी हमें वर्ड कुछ नहीं है, कंटिन्यूड है ना, वायलेट बोस्टन, ये बोस्टन में पहुंच गए, बोस्टन के दौरान इन्होंने क्या किया है, he tried to communicate through metal wire, और बोस्टन वहां पर एक शहर में, सिटी में पहुंचने के बाद में इन्होंने क्या किया, पहला ट्राई किया, he tried to communicate through metal wire के द्वारा इन्होंने क्या किया, कम्युनिकेट करने की कोशिश की। his companion in this work was Watson, और वॉटसन मतलब क्या था, इनका साथी थे इस
काम के दौरान, तो दोस्त मान लेते हैं। दैट्स व्हाट द क्वेश्चन वाज, है ना। इसके बाद में कहां पर पहुंच गए? वन डे वाइल एक्सपेरिमेंटिंग विथ, one day while experimenting with his instrument Well spoke to Watson standing at the distance। एक दिन एक्सपेरिमेंट करते हुए इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, मतलब है ना, वॉटसन उन्होंने क्या है, while experimenting with his instrument, इंस्ट्रूमेंट के एक्सपेरिमेंट करते हुए Well spoke to Watson, उन्होंने बोला standing at the distance, कुछ दूरी पे खड़े होकर उन्होंने क्या किया, बातचीत की। Watson was taken by a pleasant surprise as he had heard well clearly। समझ गए फिर क्या हुआ? वॉटसन क्या हुए, प्लीजेंट, उनको क्या हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं अपन लोग। वॉटसन वॉज टेकन बाय अ प्लीजेंट सरप्राइज। प्लीजेंट सरप्राइज मतलब प्रोत्साहित हुए, खुश हुए, उत्साहित हुए। ठीक है, इसको प्लीजेंट सरप्राइज मतलब यहाँ पर अच्छी उसमें कहेंगे तरह, मतलब है ना, प्रोत्साहित करते हुए, यहाँ पर खुश होते हुए, सरप्राइज हुए। क्यों क्यों हुए ये? उनको धैर्य कि हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहा है, काम कर रहा है, इससे आवाज क्लियर आ रही है। उनको जो आवाज थी ना वो क्लियर सुनाई दे रही थी। He had heard well clearly, उन्होंने वेल की जो थी ना ग्रामवेल, उनकी आवाज क्लियरली सुनी थ्रू हिज इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, यानी टेलीफोन के द्वारा। द इंस्ट्रूमेंट वाज अ सक्सेस एंड वेल पेटेंट इट। और फिर क्या है, इंस्ट्रूमेंट एकदम सक्सेस हो गया। अब इसके बाद में अगला क्या है हमारा, ग्रामवेल हैड सम स्टाइलिंग क्वालिटीज। स्टाइलिंग मतलब क्या है, अद्भुत। क्वालिटीज ऑफ हेड एंड हार्ट, उनका दिल और दिमाग की कुछ क्या है, उनके अंदर कुछ अद्भुत क्वालिटियां थी। मतलब अद्भुत क्वालिटी मतलब ही वाज अ तेज दिमाग वाले होंगे, अच्छे, मतलब है ना। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम मतलब इसके साथ साथ, है ना, यही हुआ ना, कुछ अद्भुत क्वालिटियों के साथ साथ उनके अंदर क्या था, अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन आर्टिस्ट ही वाज अ काइंड ह्यूमन बीइंग रेडी टू हेल्प द नीडी। वो क्या थे, इसके साथ साथ वो क्या थे, एक आर्टिस्ट होने के बावजूद भी वो क्या है, एक दयालु टाइप के व्यक्ति थे और हमेशा तैयार रहते थे किसके लिए, है ना। ही एस्टेब्लिश्ड एन इंस्टीट्यूशन फॉर द डीप एंड डम्ब चिल्ड्रन। और उन्होंने क्या है, बाद में उन्होंने क्या है, एक स्कूल स्थापित किया, इंस्टीट्यूट स्थापित किया, किनके लिए, गूंगे और बहरों के लिए उन्होंने एक इंस्टीट्यूट तैयार किया, स्थापित किया। ही डाइड इन 1922 इन कनाडा। कहां पर मरे हैं ये, 1922 कनाडा में मरे हुए हैं। और द एंटायर नॉर्थन अमेरिका पेड हिम अ ट्रिब्यूट बाय हैंगिंग अप देयर टेलीफोन फॉर अ व्हाइल ड्यूरिंग हिज, उनकी अंतिम संस्कार के दौरान क्या किया, पूरी नॉर्थन अमेरिका ने उनको एक ट्रिब्यूट दिया, है ना, श्रद्धांजलि दी। क्या क्या दी, कि सारे लोगों ने ट्रिब्यूट बाय हैंगिंग अप देयर टेलीफोन, उन्होंने क्या है, फोन को खाते हुए, लटकाते हुए, और मतलब यहाँ पर क्या है, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर क्या है, फोन को निलंबित करते हुए, यहाँ पर वर्ड आएगा सस्पेंडेड, समझ गए ना। तो लगातार कंटिन्यू वर्ड है ना, उसका अपोजिट वर्ड भी होगा, सस्पेंड कर दिए, मतलब ऐसे थोड़े टाइम के लिए है ना, टेलीविजन बंद कर दिया, कोई कार्यक्रम बंद कर दिया, कोई महान व्यक्ति बन गया तो स्कूल बंद कर दिया, तो ये ट्रिब्यूट हो जाता ना उनके लिए, है ना। उनके अंतिम श्रद्धांजलि के लिए किस क्या कर दिए, फोन को बंद कर दिए थोड़ी देर ड्यूरिंग हिज फ्यूनरल। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज टू द कंट्रीब्यूट ऑफ इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन, टेलीफोन का क्या कंट्रीब्यूशन समाज के लिए, इंटरेक्शन बिटवीन द पर्सन एट सम डिस्टेंस वाज पॉसिबल। ये सही लग रहा है मुझे, आई थिंक फर्स्ट ही पहला वाला ही पढ़ के। हाँ, दो लोगों के बीच में क्या करने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए, जो डिस्टेंस है। रिच देख लेते हैं अपन लोग, रिच पीपल वर एबल टू कम्युनिकेट विद अदर्स, अमीर लोग कम्युनिकेट कर सके, ये तो नहीं होगा। ग्रामवेल वेल कुड कन्वे विद वॉटसन, केवल वो दोनों ही कन्वे करेंगे, ऐसा भी नहीं चलेगा। इट रिवॉल्यूशनाइज्ड ह्यूमन लाइफ, आई थिंक फोर्थ वन ही होगा बिल्कुल, है ना। ये जो इन्वेंशन था, इसने क्या कॉन्ट्रीब्यूट, क्रांति लेकर आने वाला था, क्रांतिकारी इन्वेंशन था, है ना। और नन ऑफ दिस, फोर्थ वन। कितने लोगों का सही है भाई, चलो वेरी गुड। अगला देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेड वेल टू इन्वेंट टेलीफोन, ऐसी कौन सी चीज थी जिसने क्या है, ग्रामवेल को इन्वेंट मतलब क्या है, प्रोत्साहित किया था। इज एक्टिविटीज ऑफ टीचिंग, नहीं। इज सर्विस टू द डीप एंड डम, ये भी नहीं। गूंगे बहरों के लिए काम करता था, ये तो ठीक नहीं चलेगा। कीन इंटरेस्ट इन साइंटिफिक इन्वेंशन, ही इज फाउंड ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशंस, देखा था ना, वो काफी इच्छा थे, मजा लेकर काम करते थे, है ना, हर छोटी छोटी चीजों में क्या है, ढूंढते थे। तो क्या चलेगा हमारा, ये कीन इंटरेस्ट, कीन मतलब बारीकी से, इज कीन इंटरेस्ट इन द साइंटिफिक इन्वेंशन। थर्ड, फोर्थ पढ़ा ही नहीं आई थिंक, तो चलेगा, थर्ड ही होना चाहिए इसका आंसर।
द टीचिंग एक्टिविटी अंडरटेकन बाय वेल वाज कंसीडर्ड नोबल पर्टिकुलरली बिकॉज जो अंडर टीचिंग एक्टिविटीज थी जो उनको द्वारा मतलब क्या है दी गई थी, किसके लिए, डीप एंड डम के लिए बनाई गई थी, और ये कंसीडर करता है, क्या बताता है ये कि किन के लिए बनाई गई थी, ही वाज टीचिंग द फिजिकली अंडर प्रिविलेज्ड पर्सन, यस, वो उनकी जो एक्टिविटीज बनाई गई थी वो किन के लिए बनाई गई थी, हाँ, मतलब जो उन्होंने टीचिंग का जो कई सारी एक्टिविटीज बनाई वो किसके लिए काम कर रहे थे, he was teaching the physically underprivileged person, there was nobody else in the field of education, ऐसा भी नहीं है, ऐसा कोई नहीं था कि उनके अलावा कोई एजुकेशन फील्ड में ना हो, he was not accept any salary for that job, नहीं, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कोई, मतलब इसमें he was a very famous scientist of his time, no none of these first one, मिल रहा है ना। अब एक और चीज यहाँ पर सीखते हैं, तुम देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से, इस क्वेश्चन में 3 ये ऑप्शन है ना, ये डायरेक्टली कट है, मतलब पैसेज से बाहर ही चल रहे हैं, नहीं है क्या, अच्छा कैसे कि देयर वाज नोबडी एल्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, है ना, दूसरा क्या है, ही वाज नॉट एक्सेप्ट एनी सैलरी फॉर दैट जॉब, मेंशन ही नहीं है पोएम में कुछ, मतलब इसमें ही वाज वेरी फेमस साइंटिस्ट ऑफ हिज टाइम, हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने जो एक्टिविटीज तैयार की थी वो किन के लिए तैयार कर रहे थे, वो काम करते थे किन के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो क्या है फिजिकली मतलब क्या है सही नहीं है, अंडर प्रिविलेज्ड है। चलो अगला देखें, ग्रामवेल मेड द टेलीफोन बिल ऑफ हिज इन्वेंशन द एम्परर फ्रॉम द सिटी ऑफ, हाँ, ब्राजील, हाँ, ये तो उसको किस में वहां पर दिया हुआ है, दिस इंसिडेंट गोज बैक टू 1870 व्हेन एन एग्जीबिशन इन, है ना, फिलाडेल्फिया, हाँ, ये यही है ना, फिलाडेल्फिया, ये इसका साइन ब्राजील, वो ये ह्यूस्टन के दौरान तो उन्होंने क्या किया था, कुछ मतलब इंस्ट्रूमेंट को चेक वगैरह कर रहे थे, लेकिन ये किसके लिए उन्होंने बोला था, क्योंकि ये अपन बोल रहे हैं ना ब्राजील की, उन्होंने सिटी का नाम पूछा हुआ है ना, और दूसरा क्या है, वो एम्परर ने बोला था ना, ओ माय गॉड, इट स्पीक्स, या बोलता है, तो यहाँ पर आई थिंक सेकंड ही होना चाहिए, देखना जरा सेकंड है, द वर्ड अटर्ड बाय द एम्परर ऑफ ब्राजील सजेस्ट, अटर वर्ड का प्रयोग किस सेंस में किया था उसने, लवर ऑफ आर्ट, इंसल्टेड, सरप्राइज, एजिटेटेड, मैंने बोला था उत्साहित होकर तो नहीं बोला था, सरप्राइज सेंस में ही बोला था, है ना, सैड, आंसर एक वर्ड में ही मिल रहा है, which of the following is not mentioned in the passage as the quality of ग्रामवेल, कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो ग्रामवेल के अंदर नहीं थी भाई, इनमें से मतलब थी या जो मेंशन नहीं की है, इसे यहाँ पर देखो, लवर ऑफ आर्ट थे वो, लवर ऑफ आर्ट, काइंड नेचर्ड पर्सन थे, ये तो उन्होंने अलग ही बता दिया है भाई, इसके बाद में कोऑपरेटिव इंडिविजुअल्स, सहयोगी थे, है ना, कोऑपरेट करते थे, क्यूरियोसिटी, इच्छुक बहुत थे, है ना, ऑल दीज आर मेंशन्ड, आई थिंक फिफ्थ वन, हाँ, नहीं थे ना, उनको काफी इंटरेस्ट था, बीइंग एन आर्टिस्ट उसमें लिखा हुआ है, एक आर्ट अपार्ट फ्रॉम बीइंग आर्टिस्ट ऐसा लिखा है ना, आर्टिस्ट होने के साथ साथ ही वाज काइंड इनफ, ऐसा था कि नहीं था, तो फिफ्थ वन होगा। The Northern means North Americans paid their last respect to well by, उन्होंने नॉर्थ अमेरिका ने रेस्पेक्ट उनको कैसे दी थी, अटेंडिंग हिज फ्यूनरल, सस्पेंडिंग टेलीफोन लाइंस फॉर सम टाइम ड्यूरिंग फ्यूनरल, है ना, और एस्टेब्लिशिंग एन इंस्टीट्यूट फॉर द डीफ एंड डम्ब चिल्ड्रन, डीफ एंड डम्ब चिल्ड्रन के लिए इंस्टीट्यूट बनाया था उनके जाने के बाद, नहीं, शोइंग देयर रेडीनेस टू हेल्प द पुअर एंड नीडी, ये भी नहीं, उनकी रिस्पेक्ट दर्शाने के लिए भी ऐसा कुछ नहीं किया, अटेंडिंग हिज इन्वेंशंस को, तो क्या है, आई थिंक सेकंड वन है। वेल हैड गॉन टू कनाडा इन 1870, उनके खुद के ट्रीटमेंट के लिए गए थे, है ना, कौन सा है, ट्रीटिंग अ पेशेंट हु वाज सीरियसली इल, हेल्पिंग द डीफ एंड डम्ब चिल्ड्रन टू हियर एंड स्पीक, अंडरगोइंग मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर हिमसेल्फ, थर्ड वन, ये तो कुछ तो ऐसे मिल रहे हैं हमें, क्या है, नहीं देखें तब भी देख लेंगे हम लोग, क्या है यहाँ पर, नाइन्थ वाला पढ़े, ये एट्थ था, थर्ड वन होगा ना उसका, वेल एस्टेब्लिशिंग एन इंस्टीट्यूट फॉर डीफ एंड डम्ब चिल्ड्रन सोज दैट ही वाज, उन्होंने क्या है एक इंस्टीट्यूट तैयार किया था गूंगे और बहरों के लिए, ये क्या दर्शाता है, ये बताता है क्या
an expert scientist, a curious explorer, a dedicated social worker, genuinely emphatic towards the technology. तो an expert scientist wrong नहीं होगा, a curious explorer ये भी नहीं होगा, a dedicated social worker क्या होगा हमारा? Dedicated social worker. Choose the word, group of the word which is most nearly in the same of the as the word printed in the bold. अब ये बताओ, डेडिकेटेड समर्पित थे, इसका मीनिंग हम लोगों को चाहिए. अपॉइंटेड किए गए थे, नहीं. डिवोटी मतलब क्या होता है? भक्त होना. जैसे बोलते हैं ना, आई एम अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा, है ना, शंभू शंभू वाला है कि नहीं है? तो कुछ वैसा ही. डिवोटी मतलब क्या है? अपने समाज के लिए समर्पित थे, तो उससे रिलेटेड मिलता जुलता वर्ड आई थिंक डिवोटी नहीं लग रहा है? बोलते हैं ना डिवोटी सॉन्ग, भक्ति सॉन्ग, ठीक है कि नहीं है? सर्च करते हैं लोग. अपार्ट फ्रॉम and in addition to, at a long distance, separated from, changed respectively as against. apart from उसके साथ साथ, तो क्या और थे? तो क्या है? in addition, उसके साथ साथ ऐसे ही निकलता है. apart from this what you do, जैसे नहीं बोलते अच्छा स्टडी, apart from study what you do in your life, स्टडी के साथ साथ और क्या कर रहे हो, है ना? तो in addition to, फर्स्ट वन सरली पैसेज था यार. रेवोल्यूशनाइज, क्रांतिकारी, मिलता जुलता वर्ड कौन सा है? अफेक्ट, एडवर्सली, डेवलप, ग्रेजुअली, और कौन सा है? एलिमिनेट, कंप्लीटली, चेंज, ड्रास्टिकली, एम्फसाइजिंग, फेवरली. क्रांति, इफेक्ट, एडवर्सली, ये इफेक्ट वाला तो नहीं होगा. डेवलप, ग्रेजुअली, धीरे धीरे बढ़ना. क्रांति लाए हैं तो धीरे क्यों होगा? तेजी से होगा ना, है ना? एलिमिनेट कंप्लीटली, ये भी नहीं होगा. चेंज ड्रास्टिकली, तेजी से क्या होना? चेंज होना, बहुत तेजी से. तो क्या आंसर होना चाहिए? एम्फसाइज फेवरली, उस पर वजन डाल देना, जोर डाल देना के फेवर में क्या है? नहीं. मैं क्या किया था? चेंज ड्रास्टिकली, तेजी से. मीनिंग भी आप लोग चाहें तो आप इनके साथ साथ में क्या कर सकते हैं? मीनिंग भी करते चल सकते हैं. अगला देख लें भाई. चूज द वर्ड विच इज द मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ वर्ड प्रिटेंड इन द बोल्ड. प्लीजेंट वहां पर किस सेंस में लिखा हुआ था? उन्होंने सराहा था, उन्हें खुश हो गए थे आनंदमय तरीके से. उसका अपन को क्या चाहिए? ऑपोजिट चाहिए. तो एडमायरेबल, एडमायर करना भी क्या होता है? तारीफ करना ही होता है. एडमायर कर रहे हैं उसको, आपने अच्छा काम किया है, उसको सराहा. सराहना में क्या बोलते हैं उसको? हाँ, सराहनीय. आपका काम सराहनीय है. हिंदी में कुछ ऐसा होगा क्या? चलो देखें. और तो क्या होना चाहिए? डिस्गस्टिंग, नाइस, अनएक्सपेक्टेड, इंडिसेंट. इंडिसेंट और डिस्गस्टिंग, इन दोनों में मिलता जुलता ज्यादा बेकार कौन सा है? डिस्गस्टिंग ही है ना. तो यही वाला होना चाहिए, ठीक है कि नहीं है? ये दोनों में से कोई सा, लेकिन ये ज्यादा खराब है तो ठीक है, उसी को दे देते हैं अपन लोग. स्ट्रेंज कैसा था? अजीब. इंस्ट्रूमेंट मतलब पहली, अजीब से मतलब स्ट्रेंज मतलब पहली बार देखा हो. अजीब देखो ना, एक अजीब सा जानवर मैंने देखा, मतलब अजीब सा मतलब पहली बार देख रहे हैं जीवन में. और उसका क्या है मतलब? हर दिन देख रहे हैं तो क्या होना चाहिए? फैमिलियर. देखो कितना सरल है. क्या है? फैमिलियर, अनसीन, अनफेम्ड, नॉवल, कंजर्वेटिव. कंजर्वेटिव क्यों होगा? क्या होगा? फर्स्ट वन कंटिन्यूड, लगातार. इरेगुलर, डिस्ट्रॉयड, इसका मैंने कहा है वो बताया तुम्हें. रैक ऑनर, रैक ऑनर का मीनिंग क्या बताया था मैंने? हाँ, किसी डिवाइस. ये तो होगा ही नहीं. सस्पेंडेड और कैरीड. तो अब इरेगुलर और सस्पेंडेड, इन दोनों में से हम लोगों का क्या है? कोई एक होना चाहिए. किस किस में? देखो, डिस्ट्रॉयड तो हटा ही देते हैं. कंटिन्यू का अपोजिट चाहिए हमें, इरेगुलर या सस्पेंडेड. तुम बताओ, कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया जाता है. सस्पेंड कर दिया मतलब क्या है? कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए जो कंटिन्यूटी थी उसको क्या कर दिया था? पैसेज में जो सेंस निकल रहा है उसका बात कर रहे हैं अपन लोग. उन्होंने क्या कर दिया था? उस टेलीफोन लाइन को थोड़ी देर के लिए क्या कर दिया था? हाँ, उसको थोड़ा सा उसको निलंबित कर दिया था, बंद कर दिया था थोड़े टाइम के लिए. तो आई थिंक यहाँ पर क्या होना चाहिए? फोर्थ वन ही होना चाहिए. देखना जरा इसका फोर्थ वन. चलो अब बताओ कितने लोगों के आउट ऑफ 15 क्वेश्चन थे,
कितने लोगों के 15 में से 15 सही थे?